प्यारे बच्चों, अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसका जो अंतिम भाग है उसका आज अध्ययन करने वाले हैं। आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन के विकर्ण की भुजा, घनाभ के विकर्ण की भुजा बताइए। अब अपन घन के आयतन की बात करते हैं। यहाँ आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि एक घन की भुजा 5 सेमी हो तो उसका आयतन ज्ञात करना है अपन को। तो आपको यहाँ हल है इसका कि घन की भुजा बराबर 5 सेमी अपन को दी हुई है। अपन को घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो हमारे पास यहाँ भुजा क्या दे रखी है? 5। तो 5 का क्यूब, इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, 25 को 5 से गुणा करते हैं 125। तो आयतन आ जाएगा 125 सेमी क्यूब। इसी प्रकार से अपन दूसरा एक प्रश्न और लेते हैं कि 3 घनों की कोर, कोर का मतलब होता है भुजा, क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी एवं 5 सेमी। तो इससे बनने वाले एक घन की भुजा ज्ञात करो। कि आपको 3 घन दे रखे हैं, जिनमें से पहले घन की भुजा है वो 3 सेमी, दूसरे घन की भुजा है वो 4 सेमी और तीसरे घन की भुजा है वो 5 सेमी है। तो इससे बनने वाले एक नए घन की भुजा अपन को ज्ञात करनी है। तो अगर किन्हीं दो चीजों की आपस में तुलना की जाती है तो वहां पर हमेशा आयतन ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर आपको प्रथम घन की भुजा 3 सेमी है, द्वितीय घन की भुजा 4 सेमी है और तृतीय घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। और इनसे बनने वाला एक घन, यानी इन तीनों को आपस में पिघला करके और एक नया घन बनाया जाता है। तो जो नया घन का आयतन होगा वो इन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो तीनों घनों के आयतन का योग। तो नए जो घन है उसके आयतन का फॉर्मूला हमारे पास होता है भुजा का क्यूब। और हमारे पास 3 घन दे रखे हैं, तीनों घनों के आयतन का योग है। तो पहले घन का आयतन होगा वो भी भुजा क्यूब होगा। तो पहले घन की भुजा हमारे पास क्या है? 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। दूसरा घन है उसकी भुजा है वो 4 है, तो इसमें 4 का क्यूब हो जाएगा। और तीसरा जो घन है उसकी भुजा हमारे पास है 5 सेमी, तो उसमें 5 का क्यूब हो जाएगा। अभी आपको क्यूब का मतलब बताया है कि उन तीनों भुजाओं को आपस में
3 बार गुणा करना है। तो यहाँ पहले जो घन है उसका भुजा है वो 3 सेमी है और उसका क्यूब है। क्यूब का मतलब उसको 3 बार, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 और 9 को 3 से गुणा करते हैं 27, तो 3 का क्यूब होता है 27। इसी प्रकार से दूसरे घन की भुजा वो 4 है, 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64। इसी प्रकार से 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125। इन सबको जोड़ देते हैं, 7 और 4 11 और 5 16, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, हासिल का 1, 1 और 1 2, 216। यानी तीनों घनों का जो आयतन का योग है वो हमारे पास 216 है। हमें क्या निकालना है? नए घन की भुजा ज्ञात करनी है। अब इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, और अगर भुजा को ज्ञात किया जाता है तो उसका घनमूल निकाला जाता है। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगी? यहाँ रूट का चिन्ह आएगा, लेकिन उसके बाहर 3 लिखा जाता है। 3 का मतलब होता है इसका घनमूल निकालना है अपन को, 216। और 216 का जो घनमूल होता है वो 6 होता है। तो जो नया घन होगा उसकी भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6 सेंटीमीटर आ जाए। तो इस प्रकार से 3 घन हैं जिनकी भुजाएं आपको दे रखी है और उससे बनने वाला नया घन है, उसकी भुजा ज्ञात करनी थी, तो उसकी भुजा क्या आ जाएगी? 6 सेमी हमारे पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से किन्हीं दो चीज़ों की आपस में तुलना होती है तो वहां पर हमेशा आयतन ज्ञात किया जाता है। अब इसी पर आधारित एक तीसरा प्रश्न और है जो आपको घनाभ पर आधारित है। कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है कि एक लकड़ी का बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। यानी हमारे पास एक लकड़ी का बॉक्स है जिसके अंदर जो लकड़ी लगी है जिसकी मोटाई दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर है, और उसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 75 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एवं 40 सेंटीमीटर है। तो बॉक्स में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। यानी हमारे पास एक लकड़ी का बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर जितनी लकड़ी लगी हुई है उस लकड़ी का अपन को आयतन निकालना है। तो इसको अपन हल करते हैं। यहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है? एक घनाभ है। सॉरी, बक्से की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक बक्सा है जिसकी लंबाई अपन को दे रखी है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई है 75 सेमी, चौड़ाई है 60 सेमी और ऊंचाई है 40 सेमी। इस की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपन को दे रखी है। तो बक्से का बाहरी आयतन अपन निकाल लेते हैं। बक्सा है वो एक घनाभ के आकार का होता है, तो इसका जो आयतन होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी लंबाई हमें दे रखी है 75 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर और गुणा ऊंचाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अब अपन इनको
गुणा करते हैं। 75 को 60 से, इसके अंदर एक जीरो है, उस जीरो को अपन को है जैसा का जैसा लिख देते हैं। फिर 6 को 5 से गुणा करते हैं, 6 पंजे 30, हासिल के 3। 6 को 7 से गुणा किया, 7 छके 42 और 3 45, यानी 75 गुणा 60 है वो 4500 हो गए। इसको अपन को फिर किससे गुणा करना है? 40 से गुणा करना। इनमें देखो 4500 में 2 जीरो है, 40 में 1 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, जैसा कि जैसे लगा दीजिए। फिर 4 को 5 से गुणा करते हैं, 5 चौके 20, 4 को 4 से गुणा किया 16, हासिल के 2 18। तो इसका जो बाहरी आयतन है वो हमारे पास 1,80,000 घन सेंटीमीटर या सेमी क्यूब प्राप्त हो रहा है। अब अपन को इसमें पूछा है कि बक्से में लगी लकड़ी, ये तो केवल बाहर थी। अब इसके अंदर जो लकड़ी लगी हुई है उसकी मोटाई अपन को दे रखी है, तो इसका अपन क्या करते हैं? आंतरिक आयतन भी निकालते हैं। लकड़ी की मोटाई अपन को दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो जो बक्सा है उस बक्से के अंदर बक्से की आंतरिक लंबाई क्या होगी? भाई मान लीजिए कि एक बक्से की लंबाई का पार्ट है और यहां पर मान लीजिए चौड़ाई है इसे, और ये लकड़ी लगी हुई है इसमें, और इस लकड़ी की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लंबाई अपन को दे रखी है, बाहरी लंबाई है, वो यहां से लेकर के यहां तक 75 सेंटीमीटर है। अब 1 मीटर लकड़ी इधर भी लगी हुई है, 1 मीटर लकड़ी इधर भी लगी हुई है, तो इसके अंदर की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। ये तो क्या होगा? 1 मीटर इधर से कम होगी, 1 मीटर इधर से कम होगी, तो इसके अंदर की लंबाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर इसके अंदर की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है, तो दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर कम होगी, तो कितनी साइड से? 2 साइड से कम हो रही है। तो इसकी जो लंबाई होगी आंतरिक लंबाई, तो बाहरी लंबाई हमारे पास है 75 सेंटीमीटर। इसमें से मैं क्या करता हूं कि लकड़ी की जो मोटाई है वो अपन को क्या दे रखी है? 1 सेंटीमीटर दी हुई है। उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों ओर से कम होनी है, तो 2 से 1 को गुणा कर दिया, तो 75, 2 को 1 से गुणा करते हैं 2, 75 में से 2 जाएंगे तो 73 सेंटीमीटर इसकी आंतरिक लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार से इसकी आंतरिक चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो आंतरिक चौड़ाई में भी इसी प्रकार से होगा कि इसकी जो बाहरी चौड़ाई है वो अपन को क्या दे रखी है? 60 सेंटीमीटर दे रखी है। और चौड़ाई में भी क्या होगा कि दोनों ओर जो बॉक्स लगा हुआ है उसके अंदर क्या होगा कि भाई मान लीजिए ये चौड़ाई थी इसकी 1 सेंटीमीटर ऊपर है इस प्रकार से, और 1 सेंटीमीटर ऐसे नीचे लगी हुई है, तो आंतरिक चौड़ाई ये हो जाएगी इसकी। और ये आंतरिक जो चौड़ाई होगी 1 सेंटीमीटर ऊपर से कम होगी, 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से इधर से कम हो जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर कम होगी, तो जो चौड़ाई दे रखी है उसमें से 2 कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से
यहां पर जो चौड़ाई है वो भी 2 - 1, तो 60 में से 2 घटा दो, 58 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसकी आंतरिक ऊंचाई, इसकी बाहरी ऊंचाई अपन को दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई में भी क्या होगा, दोनों ओर से 1-1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी कम होगी, तो इसमें भी 2 × 1, 40 - 2, 38 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास बक्से की आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई है। अब इसका आंतरिक आयतन अपन ज्ञात कर लेते हैं कि बक्से का आंतरिक आयतन, बक्सा है वो घनाभ के आकार का है, तो इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। तो इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, 73, चौड़ाई कितनी है 58 और ऊंचाई कितनी है 38। इनको अपन गुणा करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन 73 और 58 इन दो को गुणा करते हैं। 73 और 58, 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 × 3 = 24, हासिल के 2, 8 को 8 × 7 = 56 और 2 = 58। फिर 5 को 3 से गुणा करते हैं, 5 × 3 = 15, 35 और 1 = 36, तो 4, 8 × 5 = 13, 11, 1 = 12 और 4, 4234। 73 और 58 को गुणा करने पर 4234। इसको अपन को फिर से किससे गुणा करना है, 38, 58, 38 से गुणा करना है। यानी इसको मैं 38 से गुणा करता हूं, 8 चौके 32, 24 और 3 27, 16 और 2 18, 32, 1 33, 4 × 3 = 12, 9 × 1 = 10, 6 × 1 = 7, 12, ये 2, 9, 8, 10, 6, 1। तो इसका जो आयतन है वो हमारे पास 1,60,892 सेमी क्यूब आ गया। अपन के पास बाहरी आयतन भी दे रखा है और आंतरिक आयतन भी दे रखा है। हमारे पास बाहरी आयतन आया था 1,80,000 और आंतरिक आयतन आया वो 1,60,892 सेमी क्यूब। अपन को केवल बक्से में लगी हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, कि बक्से में लगी हुई लकड़ी का आयतन निकालना है, तो केवल लकड़ी का आयतन, लकड़ी का जो आयतन होगा वो बाहरी जो आयतन अपन को दे रखा है उसमें से क्या करेंगे, आंतरिक आयतन है उसको घटा दिया जाता है। तो जो बाहरी आयतन है वो हमारे पास आया था 1,80,000, इसमें से
जो आंतरिक आयतन आया था वो था 1,60,892। इसको घटाते हैं, भाई 0 में से 2 घटता नहीं है तो यानी हासिल के लेंगे, तो यानी 10 में से 2 गए 8 या 9 गए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास 19,108 सेमी क्यूब है, वो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन किसी भी प्रकार का कोई भी बॉक्स है उसमें लकड़ी लगी हुई है तो उस लकड़ी का आयतन है वो ज्ञात कर सकते हैं।